पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय में हमले की साजिश रची गई। हमले में शामिल 2 आतंकी भी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं और उन्हें सीधे पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे। यह जानकारी भी एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि वो हमले की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान का निष्पक्ष जांच का ये जो ड्रामा है ये नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान कई हमलों के बाद निष्पक्ष जांच का राग अलाप चुका है, लेकिन सबूत सौंपे जाने के बाद भी आतंकवादियों के खिलाफ कभी भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हम सबसे पहले आपको आइए बताते हैं कि निष्पक्ष जांच की मांग आखिर पाकिस्तान क्यों कर रहा है और इस मांग के पीछे का जो दिखावा है वो किस प्रकार से है। आइए अब इसको समझते हैं। दरअसल आतंकवाद प्रायोजित करने का पाकिस्तान का इतिहास जो है वो बहुत पुराना रहा है। 1947 से ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार आतंक का इस्तेमाल करता रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित कबायली सेना का आक्रमण इसका सबसे पहला उदाहरण जो है वो देखने को मिला था। वहीं 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत सैनिकों को स्थानीयों के भेष में किस तरीके से भेजा गया ये भी पूरी दुनिया जानती है, जिसमें असफल रही पाकिस्तान और उसके बाद विद्रोह भड़काने की योजना जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। फिर आता है साल 1999 जब कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजा गया। पुख्ता सबूत मिलने तक पाकिस्तान जो है वो इनकार करता रहा और उसके बाद फिर दोनों देशों के बीच तो कारगिल की जंग आमने सामने की हुई जो पूरी दुनिया जानती है। प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स का व्यवस्थित इस्तेमाल किस तरीके से पाकिस्तान करता है अब आपको यह भी जरा मैं समझाता हूं। पाकिस्तान की आईएसआई और सेना ने कई आतंकी संगठन बनाए हैं और इन्हें न केवल बनाए हैं बल्कि इनको ट्रेनिंग भी दी है। भारत पर हमले के लिए जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठन और इसमें एक नया नाम जोड़ लीजिए टीआरएफ, जो कि लश्कर का ही एक मुखौटा है। पाकिस्तान हमेशा इससे इंकार करता रहा है कि इस प्रकार के कोई भी संगठन जो है वो उसके यहां से संचालित होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आखिर इन संगठनों के सरगना कहां रह रहे हैं। इन आतंकी संगठनों ने भारत में नागरिकों पर न केवल हमले किए हैं बल्कि 26/11 से लेकर संसद भवन पर हमले से लेकर हालिया पहलगाम की घटना इसका जीता जागता सबूत है। सुरक्षा बलों, अल्पसंख्यकों, तीर्थयात्रियों को भी लगातार पाकिस्तान प्रायोजित इसी आतंकवाद के जरिए निशाना बनाया गया है। लगातार इन्हीं आतंकियों के जरिए भारत में जवानों पर, भारत में अल्पसंख्यकों पर और तीर्थयात्री पर्यटकों को निशाना जो है वो बनाया जाता रहा है। इन सब के बीच आइए जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के हमले जो हैं वो भारत में साल दर साल होते हुए नजर आए हैं। 1993 कोई नहीं भूला, मुंबई में धमाके, 276 लोगों की मौत और इस धमाके का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान से जुड़े तारों और उसकी अब भी पाकिस्तान में मौजूदगी की बात दुनिया में जग जाहिर है। 2001 संसद पर हमला होता है, जैश ए मोहम्मद की साजिश जो है वो नजर आती है और पुख्ता सबूत इसको लेकर पाकिस्तान को दिए जाते हैं। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर के नेतृत्व में यह हमला होता है, लेकिन मसूद अजहर इस वक्त पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। कंधार विमान अपहरण के बाद मसूद अजहर को छोड़ा गया था। 2008 में मुंबई के 3 महत्वपूर्ण जगहों पर हमला, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का पूर्ण रूप से हाथ होने के इतने प्रामाणिक सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए, लेकिन इसके बावजूद जीता जागता सबूत अजमल कसाब भी जो है उसकी गवाही भी इस पूरे मामले में, इस पूरे साजिश के पीछे पाकिस्तान के होने की बात को पूरी दुनिया के सामने डिकोड करता हुआ नजर आया। फोन इंटरसेप्ट करके भी पाकिस्तान के खिलाफ सबूत जुटाए गए, जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और आईएसआई के बीच बातचीत की जानकारियां सार्वजनिक की गई। 2016 में पठानकोट में हमला होता है, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का वायुसेना बेस पर यह हमला, जिसने हमारे देश के वीर सैनिकों की जान ले ली। पाकिस्तानी जांच दल ने इसके बाद घटनास्थल का दौरा किया
और बावजूद इसके पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2019 पुलवामा का हमला, आत्मघाती हमले में सुरक्षा बलों के 40 जवान शहीद हुए, मांगने के बाद भी पाकिस्तान ने संदिग्धों की जानकारी नहीं दी। फिर आखिर कैसे पाकिस्तान जो है वो निष्पक्ष जांच का राग अलाप रहा है, ये अपने आप में पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है और पाकिस्तान के उस दोहरे चरित्र को दिखाने वाला एक प्रमाणिक सबूत है। मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार सर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक सर आपका। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास जी जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है। स्वागत है सर आपका भी। अश्विनी सर, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। ये शहबाज शरीफ हमले हुए, हमने औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर अब तक पाकिस्तान का नाम इस पहलगाम हमले के बाद भले ही ना लिया हो, लेकिन खुद अपने आप को इस बात का जिम्मेदार ठहराते हुए एक सेल्फ एक्सेप्टेंस की जो बात होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली जो कहावत होती है, वो शहबाज शरीफ की तब नजर आई जब उन्होंने आगे से कहा कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। यानी जब जांच के लिए शहबाज शरीफ तैयार है तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस पहलगाम हमले के पीछे साजिश जो है वो किसकी रही है। हाँ बिल्कुल, देखो चंदन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं कराता है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और ये सोचो कि पाकिस्तान मानने वाला है, ये तो है नहीं। जब आप हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप सांप पालेंगे और आप अपने पड़ोसी के सोचेंगे डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो पाकिस्तान खुद भी कहता है हम टेररिज्म के विक्टिम हैं और हम आतंकवाद से लेना देना नहीं। ये सब गलत है, झूठ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान जो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी, ये जो भारत में बेहतर उनको गुड टेररिस्ट बोलता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो इनको मार रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में, उसको बैड टेररिस्ट बोलता है। तो सच्चाई यह है कि भारत में जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुए, भारत ने कितनी बार इनको प्रूफ दिए। आपने ठीक बोला, जो 26/11 को जो हुआ था, जहां पर 160 से लोगों को मारा गया, 35 बार पाकिस्तान को डोजर दिए गए। क्या पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की ये एक ड्यूअल पॉलिसी है। अब बार बार ये करें को डर है। वो जो आपने ठीक बोला कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उनको पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत बहुत बड़ा एक्शन लेगा। जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया, बिहार के अंदर जो एक्शन होगा वो अब की बार आतंकवादी नहीं बल्कि उनके आका जो उनके पालते हैं पोसते उन पे होगा। तो अब ये डर है, अब ये खौफ है। उसको साइड ट्रैक करने के लिए गुहार कर रहे हैं कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन में देने के तैयार हैं, हम इस पर पार्टिसिपेट करेंगे। आप आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई फायदा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान की खुद आर्मी इन्वॉल्व है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? वो कहते हैं कि जो 100 टॉप टेररिस्ट वर्ल्ड के अंदर, उसमें से 87 पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और पाकिस्तान को 6 और इस पहलगाम में तो पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के पूर्व कमांडर का नाम सामने आ रहा है, मूसा का, जो कि सरहद पार करके आया। अशोक सज्जनहार सर। एब्सोल्युटली करेक्ट जी। अशोक सज्जनहार सर, मैं तो ये कर रहा हूं चंदन जी कि पाकिस्तान की जो पूरी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, जितने भी आतंकवादी घटनाएं भारत में होती है, उसकी जो सिग्नेचर पाकिस्तान से है। मगर पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इसको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे करता है। बिल्कुल, वो पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से लगातार कोशिश पाकिस्तान की रहती है कि भारत में जो है वो शांति भंग की जाए। अशोक सज्जनहार सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो शहबाज शरीफ का बयान है कि हम किसी भी न्यूट्रल एजेंसी से जांच के लिए जो है तैयार हैं, क्या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और अन्य देशों को एक संदेश देने की कोशिश है शहबाज शरीफ की, उस परिप्रेक्ष्य में जब वो इस बात को समझते हैं कि भारत अब इस पूरे मामले को लेकर FATF में जाएगा और फिर से पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में डालने की वकालत करता हुआ नजर आएगा, और इसीलिए आगे से हम कबूल कर ले कि अगर हमसे गलती हुई तो हम जांच के लिए तैयार हैं? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। स्वागत है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंदन। उन्होंने बिल्कुल ये एक्नॉलेज कर लिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया है मेरे विचार से अपने इस बयान से। जो सब कुछ हुआ है उनके कहने से हुआ है, पाकिस्तान के कहने से हुआ है। देखिए, अगर इसका क्रम भी आप जोड़कर देखें क्या होता है। जो पहले एक सप्ताह पहले उनका जो आर्मी चीफ है वो कहता है, आसिम मुनीर, जो हिंदू और मुसलमान उसको डिवाइड को वो ऐसा बड़ा चढ़ा के बनाता है जो बिल्कुल दोनों
जो ये कौम है, जो दोनों ये रिलीजन्स हैं, ये कभी एक साथ नहीं रह सकती। जो मुसलमान है वो कहीं हिंदू से आगे बढ़कर है। हमने कितनी अपनी शहादत दी है अपनी आजादी के लिए, हमको ये भूलना नहीं चाहिए। और इसके एक सप्ताह बाद यही हादसा होता है, यही वो उसको अंजाम देते हैं, जिसमें कि 26 हमारे निर्दोष लोगों को मारा जाता है और केवल उनके धर्म के आधार पर, उनके धर्म के पर निर्धारित होकर उनको चुना जाता है और उनको मारा जाता है। तो ये तो देखिए पूरी दुनिया को मालूम है जो ये फॉलो कर रहे हैं, परंतु फिर भी अपने को एक एस्केप रूट देने के लिए और जो इनके जो समर्थक हैं, जैसे चीन हुआ, चीन को एक ये कहने के लिए जो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन में वगैरह वगैरह ऐसा करने के लिए तो उन्होंने ये वाला बयान दिया है। परंतु देखिए कोई इससे, भारत तो कम से कम इसके इस झांसे में आने वाला नहीं जी, क्योंकि भारत ने तो पहले बहुत ही इनके ऊपर विश्वास किया है, परंतु सब विश्वास निराधार साबित हुआ है। ठीक है, मेरे साथ आरजू काजमी पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार है, वो जुड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आरजू जी आपका। ये जो बयान है शहबाज शरीफ का, जिस परिप्रेक्ष्य में आता है जब भारत ने आगे से इस पहलगाम हमले को लेकर ऑफिशियली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, उससे पहले ही ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है, इसको क्या कहीं ना कहीं जो शहबाज शरीफ है वो इस तरीके से देखते हुए नजर आते हैं कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड प्रेशर बनेगा उससे मैं पहले ही खुद को साइडलाइन कर लूं, इस बात का हवाला देकर कि मैं तो एक न्यूट्रल जांच के लिए तैयार हूं। देखिए, ये बात तो पाकिस्तान ने पहले भी कई बार कही है। मतलब अभी के जो अटैक था उसके बाद पाकिस्तान ने कई बार ये स्टेटमेंट दिया है कि हम तैयार हैं, कि जांच के लिए तैयार हैं, या ये कि हम इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। अब ये तो भारत की तरफ बात बनती है कि वो उसके लिए तैयार हैं या नहीं। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के एलिगेशंस लगी हैं और पाकिस्तान ने उस वक्त कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया। अभी आप देखिए कि ना सिर्फ हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान 30 साल से मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि कोई सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर इस बात को मान जाए। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है। अगर हमारे पॉलिटिशियंस अब कैमरा के सामने बैठकर वो भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये बात मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब उनको निकलने के लिए कोई जगह दिखाई नहीं दे रही और उनको यही लग रहा है कि अब अगर हमने ये कहा कि हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है या हमारे यहाँ से तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे यहाँ से तो ना तो जिहादी है और लेकिन मैम फिर सवाल आरजू जी, फिर सवाल ये उठता है ना कि इससे पहले भी तो पठानकोट पर जब हमला हुआ तो टीम आई, उसने तमाम चीजों को देखा, क्या एक्शन लिया पाकिस्तान में? 26/11 के बाद क्या एक्शन लिया पाकिस्तान ने? पहलगाम को लेकर एक निष्पक्ष जांच अगर पाकिस्तान उसकी मांग कर रहा है तो उसके तार जिस संगठन से जुड़ रहे हैं उस संगठन के आका पाकिस्तान में कहां रह रहे हैं, ये तो जगजाहिर है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले कभी पाकिस्तान ने कोई इस तरीके से रिस्पांस नहीं किया था, लेकिन अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या हमारे डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर जो है, ऐसा नहीं कि वो चले गए हैं, उनकी गवर्नमेंट हट गई है, वो अगर इस बात को इंटरनेशनल मीडिया के आगे मान रहे हैं कि हमारे यहाँ इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया जाता रहे, तो हो सकता है कि इस बार वो ठीक तरीके से भारत के साथ काम करें और इन लोगों को ना सिर्फ ये कि जो यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको के सपोर्ट किया गया गलत तरीके से, उनको हो सकता है अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं एक चीज आरजू जी आपसे और जानना चाह रहा हूं, फिर मैं अश्विनी श्रीवास्तव सर आपके पास आ रहा हूं इसी सेम क्वेश्चन के साथ। पहले मैं अश्विनी श्रीवास्तव सर आपसे ही जान लेता हूं, क्या ये जो पूरी आतंकी घटना पहलगाम में हुई और शहबाज शरीफ का जो बयान सामने आया, उसके जरिए शहबाज शरीफ ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आईएसआई सेना की साजिश थी और इसके बारे में शहबाज शरीफ को वहां की सरकार को नहीं पता था कुछ? हाँ देखो, ये तो मुझे लगता नहीं कि ये ट्रिक चलेगी नहीं। यही कहीं ना कहीं नवाज शरीफ ने कहा था 99 में, जब मुशर्रफ ने एक प्रकार से कुछ पोस्टों को ऑक्यूपाई किया था, खाली जगह को भारत के अंदर कारगिल में। तो ये कहना कि शहबाज शरीफ इसको ले, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको क्यों नहीं पता था? मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान में वो होता है जो पाकिस्तान की आर्मी करती है, क्योंकि जहां पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से। मगर ये सच्चाई है कि ये पाकिस्तान ने कराया है। और ये आप जैसे एम्बेसडर साहब भी बता रहे थे, आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखें
कि जना आसिम मुनीर बोलते हैं हफ्ता पहले, और कुछ एक बातें और हैं क्यों कराया है पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान की फौज समझ रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी समझ रही है कि आज वो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है बहुत ज्यादा कमजोर है, एक डिसेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिल्कुल। आतंकवाद बढ़ रहा है, तो ये अटेंशन को डाइवर्ट करने का पाकिस्तान मैं की आरजू अवाम काज़मी का, जी तो आपसे ये एक सवाल, कार्रवाई समय की कमी मगर है, उनको जानना ये चाह नहीं रहा हूं, पता क्या था आसिम मुनीर कि अगले भारत परवेज इतना मुशर्रफ बड़ा बनने की एक्शन कोशिश लेने में के लिए आपको तैयार हो नजर जाएगा। आते हैं? मुझे लगता है ये एक बात है, मुझे ये ये जो तो नहीं डर मालूम और कि खौफ। जी। जी, मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ बन रहे हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से एक आर्मी का होल्ड रहा है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है कि जाहिर है जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके हाथ में इतना कुछ नहीं है, जो कि मिलिट्री डिसाइड करेगी वही होगा। तो डिक्टेटरशिप तो हमेशा से रही है पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अशोक सर आपका भी, अश्विनी श्रीवास्तव सर आपका, और आरजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।